इस वक्त मैं पीसीएमसी के वाकड़ में हूँ और यहाँ पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है जिसका नाम है महाराष्ट्र लंच होम। हालांकि इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है ऑल ओवर द महाराष्ट्र। मुंबई में बहुत सारी ब्रांचेस है बट वाकड़ में ये अभी खुला है। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो खाना मिलता है उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा घर में मिलने वाले खाने के जैसे ही होता है। यानी कि जैसे कोल्हापुर के घरों में जिस तरीके का कम तीखा बट मसालेदार टेस्टी खाना मिलता है, अच्छे इंग्रेडिएंट से बना हुआ, वैसे ही मिलता है। तो आज हम यहाँ पर इनकी कुछ चीज़ें ट्राई करेंगे एंड आई विल टेल यू वेदर यू शुड विजिट दिस प्लेस और नॉट। तो ये रोड हाईवे से आता है और ये आगे आउंद्रावेद बीआरटीएस रोड पर जाता है। आपको यहाँ जितनी गाड़ियाँ खड़ी दिख जाएंगी ना, एवरी कार इज़ फॉर दिस लंच होम ओनली। ये रहा इनका रेस्टोरेंट, बिल्कुल सिंपल सा है, प्यारा सा इनका बोर्ड है। और यहाँ पर आपको वैले पार्किंग में मिल जाएगी, तो आप अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं। जैसे मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है अभी। ना सिर्फ नीचे बैठने का अच्छा खासा अरेंजमेंट है बल्कि ऊपर भी है। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स ग्रुप, फैमिली, बड़े बड़े ग्रुप्स भी बैठ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये रोड के बिल्कुल बाजू में है ना, इसलिए यहाँ पर आपको कार पार्किंग का भी टेंशन नहीं है। नीचे वैले पार्किंग दी गई है। इसका जो इंटीरियर किया है ना, काफ़ी अच्छा किया है। और यहाँ पर आपको सारा इलिस्ट्रेशन दीवार पर नज़र आ जाएगा, जैसे यहाँ पर पुणे लिखा हुआ है। रेस्टोरेंट के अंदर ना इस तरीके से कांच यूज़ किया गया, देखो, जिसकी वजह से ना ऐसा लगता है कि ये बहुत लंबा है, वहाँ तक जा रहा है, बट एक्चुअली इट्स स्टिल हियर ओनली। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ शूटिंग वीडियोज़ अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग इज़ शेयरिंग। और जब मैं शेयर करता हूँ तो मुझे लोग देखते हैं और लोग मिलते भी हैं। तो आज जैसे ही मैं अपने व्यूवर्स से यहाँ पर मिला हूँ, चलिए ज़रा उनसे बातचीत करते हैं। माय नेम इज़ दीपाली, दीपाली गिरियोसावी। एक्चुअली मैं और अली हम दोनों साथ में आए खाना खाने के लिए और हम दोनों बहुत ही फूडी है। हम आपका ब्लॉग हमेशा देखते रहते हैं, हम लोग आपको फॉलो करते रहते हैं। आप जो जो बताते रहते हो वहाँ वहाँ जाके हम लोग खाते रहते हैं। बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि आप ना जेन्युइन फीडबैक बताते हो कि खाने के बारे में रिव्यू देते रहते हो। तो वो चीज़ें हमारे जैसे जो लोग रहते हैं उनके लिए इजी जाता है कि क्या ऑर्डर करना है, क्या नहीं ऑर्डर करना है करके। महाराष्ट्र लंच होम की तो मैं बड़ी फ़ैन हूँ। मैं लास्ट जनवरी से पहले मैं बार बार मुंबई जाती थी। खारघर का जो इनका ब्रांच है वहाँ पे मैं जाके मेरा सेम फूड हमेशा हर मंथली में वही ऑर्डर करती थी, तो मुझे बहुत ही पसंद आया। अभी आज मैंने मसाला बोम्बिल खाया, वो बहुत ही अच्छा लगा। प्लस हम लोगों ने आज थाली लिया था, एक सुरमई थाली लिया था और एक रावस थाली था। तो रावस थाली दोनों ही फूड बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छा लगा कि ओनर बार बार आके रिव्यू पूछ रहे थे। आई नो दैट कि वो इसीलिए पूछ रहे थे कि फ्यूचर में कुछ चेंजेस करने के लिए, पर ये भी बात लगा कि बाबा वो पर्सनल टच कर रहे थे, तो वो वाली बात मैं बोलूँगी। ऑल द बेस्ट फॉर महाराष्ट्र लंच होम। ऑल्सो आपके लिए भी ऑल द बेस्ट। और हम ऐसे ही आपके सब्सक्राइबर बढ़ाते जाएंगे घर वालों को ऐड करके। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पर ये भैया ही मुझे सारी चीज़ें देंगे। मैंने इनको बोला कि आप ही रिकमेंड करिए। तो भैया सबसे पहले बताइए कि हम क्या क्या ट्राई करने वाले हैं, क्या क्या खाऊंगा मैं आज यहाँ पर। पहला ट्राई करेंगे आप भरलेला बोम्बिल, बाद में देंगे आपको क्रैब बटर पेपर देंगे, पॉम्पलेट तवा फ्राई देंगे। अगर कोई यहाँ पर पहली बार आता है तो आपके हिसाब से इसको क्या क्या ट्राई करना चाहिए? एक स्टार्टर, एक मेन कोर्स, ऐसे बताओ। एक स्टार्टर बोले तो भरलेला बोम्बिल ही अपना स्पेशल डिश है होटल का। और थाली में? थाली में क्रैब थाली है, पॉम्पलेट है, सुरमई है, रावस है, प्रॉन्स है, कोल्हापुरी है, मटन मालवनी है, काला मटन है, भेजा थाली है। तो मालवानी और कोल्हापुरी में कौन सा चूज़ करूँ मैं? मालवानी में यही फ़र्क है कि वो कोकोनट फ्लेवर से बनता है मालवानी गिरवी, और कोल्हापुरी जो है वो स्पाइसी रहता है। तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ कर लो। तो ये है इनका मेन्यू, जिसमें आपको न सिर्फ क्या क्या चीज़ें मिलती है वो दिखेगी, उसके अलावा यहाँ पे छोटी सी इनकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है। ये शुरू हुआ था नेरल में 2017 में, खारघर में फिर शुरू हुआ 2018 में, पनवेल, थाने और पुणे में 2025 में ये शुरू हुआ है। यहाँ पर चिकन की थाली मिलती है जिसमें कोल्हापुरी, काला और मालवानी थाली मिलती है। मटन थाली जिसमें सिर्फ 4 तरह की ही है, भेजा थाली, मटन कोल्हापुरी, काला मटन थाली और मटन मालवानी थाली। वेज थाली भी है, बट आई एम नॉट श्योर हु विल कम टू ईट वेज है। सी फूड में अलग अलग तरीके की थाली है जिसमें बांगड़ा, बोम्बिल, प्रॉन्स, क्लैम्स, रवस, सुरमई, पॉम्फ्रेट और क्रैब थाली भी है। रस्सा वगैरह भी आपको थाली के साथ जो मिलता है वो आप अलग से भी मंगा सकते हो। स्टार्टर्स है उसमें बहुत वैरायटी है, देखो, बांगड़ा से लेकर क्लैम्स, प्रॉन्स, स्क्विड, रवस, सुरमई, जो महाराष्ट्र की सी फूड वाली चीज़ें होती हैं ना अलग अलग, वो सारी यहाँ पर मिलती है। तंदूर में यहाँ पर वेज है जिसमें तंदूरी बेबी पोटैटो, मशरूम टिक्का, हरियाली चीज़ और पनीर के कबाब हैं। चिकन में बहुत सारे अलग अलग कबाब है। जो तंदूर में सी फूड भी है, तो हमने यहाँ पर इनके शेफ़ के रिकमेंडेशन में कुछ चीज़ें मंगाई है और चलिए उसे ट्राई करके देखते हैं।
खाना आना शुरू हो चुका है और यहाँ पर देखो इस तरीके की प्लेट लगाई गई है जो टिपिकल महाराष्ट्रियन होती है ना, इसमें इस तरीके का देखो मार्किंग्स होती है, डिज़ाइन होती है। सबसे पहले आ गया है प्रॉन्स पापड़। ये एक्चुअली थाईलैंड में बहुत प्रचलित है, मशहूर है। प्रॉन्स से ही बनाया जाता है इसको। इसमें टेपियोका वगैरह का स्टार्च भी होता है किसी तरीके का। काफ़ी क्रंची लगता है ये और आप इसे चटनी के साथ खा सकते हो। तो एक विदेशी चीज़ को ना हमने यहाँ पर देसी स्वाद दे दिया है। ये रहा प्रॉन्स का पापड़। इसे तोड़ता हूँ, क्रंच सुनो ज़रा। काफ़ी बढ़िया क्रंच है ना। डेफिनेटली प्रॉन का टेस्ट आता है और काफ़ी हद तक ना राइस को फर्मेंट करके जो पापड़ बनाया जाता है ना, वैसा टेस्ट आता है इसमें से। तो काफ़ी क्रंची, देखो मस्त टूटता है। चटनी से खा के देखते हैं। चटनी से ये अच्छा नहीं लग रहा है, आप इसे ऐसे ही खाओगे ना तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं तंदूरी आइटम से, जो कि है तंदूरी लॉलीपॉप। इस तरीके का दिखता है, बड़ा सा, बिल्कुल ग्रिल को कर दिया गया। वैसे तो जो लॉलीपॉप होता है वो हमने चाइनीज़ में बहुत देखा है, चाइनीज़ में ज़्यादा आइटम ये बनाया जाता है, बट दिस इज समथिंग मेड इन तंदूर। और इसमें जो मैरिनेशन किया गया है, जो ब्यूटीफुल कलर आया है दही और मिर्च के बाद, दैट यू कैन सी ऑन दिस, अच्छे से ग्रिल किया गया है। तो ऊपर चार भी एक आपको नज़र आ जाएगा। अब इसे खा के देखते हैं। सॉफ्ट चिकन, अच्छी क्वालिटी का है। व्हेन यू बाइट इट यू विल फील दैट फ्रेशनेस। जो मसाले हैं वो भी इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं कि इट विल ओवर पावर द टेस्ट ऑफ चिकन। तो सबसे ज़्यादा ऊपर जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये खाने में मज़ा आता है। कोई भी आइटम इतना अच्छा हो जिसके साथ आपको चटनी की ज़रूरत ना लगे ना, तो समझ जाइए इट्स वर्थ ट्राइंग। ये तंदूरी लॉलीपॉप भी कुछ वैसा ही है। सलाद में कुछ इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। प्याज तो कम है, पत्ता वो भी ज़्यादा है। जब इनके मेन्यू में इन्होंने लिखा हुआ था कि ये कंफर्ट फूड है, घर के जैसा महाराष्ट्रन खाना है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ था। बट आफ्टर ट्राइंग दिस फिश आई कैन डेफिनेटली से कि वाकई घर के जैसा खाना ही खिला रहा है। क्योंकि एक तो फिश फ्रेश है, आपको फ्रेशनेस बाइट में पता चल जाएगा पहले ही। आप इस मीट को भी देखोगे तो बिल्कुल अंदर से वाइट है, कोई भी ऐसी फिशी आफ्टर स्मेल नहीं है। और जो मसाले इसमें यूज़ किए गए हैं वो ना तो ज़्यादा तीखे हैं, बट अगेन फ्लेवर्स में बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसका। तो आप जब खाओगे ना तो आपको पता चलेगा हाँ भाई, ये घर में हमारे किसी मम्मी ने या फिर हमारे प्यारे किसी घर वाले ने इसे ऐसा बनाया है कि भाई पेट पे भी भारी ना पड़े, पर जो ज़बान है उस पर इसका जायका बहुत देर तक रहे। तलने से ऊपर की जो स्किन क्रिस्पी हुई है ना, बहुत अच्छी लग रही है। देयर इज़ नो कलर, लुक एट दिस। और इवन आप इसकी स्किन भी ऊपर देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा इसमें कलर वलर कुछ नहीं यूज हुआ। अब ट्राई करेंगे क्रैब, जो कि है बटर गार्लिक क्रैब। बटर गार्लिक प्रॉन्स जो है वो बहुत फेमस है वैसे, पर हम ट्राई करने वाले हैं क्रैब। उसको खाने के लिए दिया गया है ये प्लेट और ये ब्रेक करने के लिए। ये जो है ना, इसमें आपको गार्लिक तो नजर आएगा ही, पर ये प्याज के जो ट्रांसलूसेंट फ्राइड किए गए पीसेस भी नजर आएंगे। देखो इस तरीके के टुकड़े हैं इसमें प्याज के। तेज आंच पे ऐसे किया है ना फ्राई, तो ऐसे स्मोकी स्मोकी आ रहा है पूरा टेस्ट। ये देखो कितना बड़ा पंजा है। इसके ऊपर ना ये जो लेयर आपको दिख रही है ये अंडे की है, क्रिस्पी लेयर। तो दिस इज हाउ यू ईट इट। इसे आप ऐसे लो, इससे ऐसे ब्रेक करना है। देखो ब्रेक करने के बाद ये देखो, ये क्रैब और ये क्रैब का जूसी मीट। मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि क्योंकि फ्राई हुआ है ना, हल्का सा कच्चा लग रहा है, पर ऐसे खाने में कच्चा नहीं लग रहा, बट ऐसा वाटरी टाइप का इसका मीट है। देखो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। ऑल्दो दिस इज़ गुड एंड दिस इज़ फ्लैगशिप, बट आपको लग सकता है कि ये थोड़ा ऑयली है और जो कच्चा जो मतलब लिक्विफाई जैसा हो गया ना जो क्रैब का मीट, आई एम नॉट श्योर इफ़ यू लव इट। अब यहाँ की जो आइकॉनिक डिश है वो ट्राई करते हैं, जिसका नाम है भरलेली बॉम्बिल। ये जो बॉम्बिल फिश होती है, बॉम्बे डक, उसको बटरफ्लाई कट किया जाता है। उसके बाद फिर इसके अंदर प्रॉन से बनी हुई एक फिलिंग डाली जाती है। पकौड़े की नज़र का ये लगेगा, ऐसा लगेगा पकौड़ा है, बट अंदर आपको देखो ध्यान से आप देखोगे तो आपको ये चंक्स दिख रहे हैं ना, ये जो है ये प्रॉन के हैं। खा के देखते हैं। क्या चीज़ बनाई है, मच्छी के अंदर झींगा और टेस्ट में ऐसा लग रहा है कोई समोसा खा रहा हूँ जिसके अंदर कोई मच्छी झींगा अलग अलग आइटम की मिक्स्ड फीलिंग है। भाई कोई चीज़ ट्राई करो ना करो, ये आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, इतनी बेहतरीन है। ये जो धागे ऐसा दिख रहा है ना, ये इसका कांटा है, और बॉम्बे का कांटा आप डायरेक्टली खा सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये डिश को 10 आउट ऑफ 10। दिस इज द हाईलाइट ऑफ दिस रेस्टोरेंट। वही होमली फीलिंग, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, मज़ा आ गया। अभी ज़रा ज़ेबा को खिलाते हैं, फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं, एकदम ऑनेस्ट बताना। हाँ कि वाह, हमारा ये टेस्ट करो तो ज़रा। हमारा लॉलीपॉप के साथ बिजी है, उसको लॉलीपॉप ही चाहिए भाई। कैसा लग रहा है? समोसे की जैसी फीलिंग आ रही, थोड़ी कुछ अलग ही है। मुश्किल है ना एक बाइट में रुकना या एक पीस पे रुकना। कैसा है हमारा, कैसा है बता दो, कैमरे में बता दो, दद्दी को बता दो कैसा है हमारा। दद्दी मेरे पास भी है। चीज़ चीज़ करो, चीयर्स, चीज़।
तो ये है यहाँ की कोल्हापुरी थाली। जो रंगत उसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कोल्हापुर की थाली ली हुई है। इसमें क्या क्या आता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये आते हैं वड़े, इसे बोलते हैं कोंबड़ी वड़े। यूजुअली आप समझ लीजिए पूड़ी है एक तरीके से। हमारे पास इसमें है मटन सूखा, कीमा, कचुम्बर है जिसमें ये पांडरा रस्सा है जो सफ़ेद कलर का है रहता है, वाइट कलर का बहुत बढ़िया रहता है, एकदम लाइट। ये तांबड़ा रस्सा है। इसके साथ इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ठेचा भी दिया गया है जिसमें मिर्ची, लहसुन और मूंगफली है। अब इसे खा के देखते हैं सबसे पहले कीमा के साथ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है कीमा है। इट इज़ नॉट एक्स्ट्रा स्पाइसी बट इट गोज रियली वेल विद दिस वड़े पूड़ी। यहाँ पे रस्सा भी है मटन का, उसे खा के देखते हैं। बहुत ही स्मूथ है, लाइट है, फ्लेवर्स है पर ज़्यादा स्पाइसी तीखा का नहीं है। दैट्स व्हाट मेक दिस प्लेस स्पेशल। मटन भी जो है अच्छे से गल गया है और ये बोकड़ का मटन है, गोट का, क्योंकि आप लोग कई बार मुझसे पूछते हो, इसे मैंने अभी कंफर्म ही कर लिया। मटन सुक्का से खाते हैं, फ्लेवर्स अच्छे हैं बट तीखा नहीं है। ये बहुत लिपट जाता है पूरा रोटी के साथ अच्छे से, इससे ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरा गल गया। देखो, अगर आपको गोश्त की क्वालिटी देखनी है तो देखो, जब भी अगर गुलाबी होता है गोश्त मतलब बहुत अच्छा होता है। दिस इज द काइंड ऑफ आइसक्रीम आई वुड लव टू हैव। अब जरा रस्सा ट्राई करते हैं। पांडा रस्सा सफ़ेद रहता है, इसमें आपको दालचीनी, लौंग, ये सब का फ्लेवर आएगा। नारियल का भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये जो है ये थोड़ा स्पाइसी रहता है। नारियल का जो यूज़ है ना, साउथ के बाद मैंने शायद सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही देखा है नारियल को इतना यूज़ होते हुए। हर एक चीज़ में उसका ना फ्लेवर आता है। ये है इंद्रानी राइस, इसमें तूप यानी कि घी डली हुई है, विच मेक्स दिस राइस मोर डिलीशियस। इंद्रानी राइस की जो खुशबू है ना, आई कैन हैव अ डिबेट ऑन दिस, बट मुझे बासमती से ज़्यादा इसकी खुशबू अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया, और घी जब ऐड होती है तब तो अलग ही लगता है। थोड़ा सा ज़रा रस्सा से खा के देखते हैं इसको पहले। इंद्रानी राइस ना, जैसे ही आप कोई भी चीज़ मिलाओगे पूरा उसको लपेट लेता है। दिस इज हाउ इट लुक्स। सोल सूथिंग, यहाँ पे नहीं लगता ज़बान पे, दिमाग पे, सीधा दिल पे लगता है। इंद्रानी राइस रहता है ना, वो रस्सा जो पतला रहता है उसके साथ बहुत अच्छा जाता है। मटन सुक्का, ये जो है सोल कड़ी है। यू कैन नॉट फिनिश योर मील विदाउट सोल कड़ी, स्पेशली आप अगर महाराष्ट्र में खा रहे हैं। ऐसी बॉटल में मिलता है। मीठा पीना पसंद करते तो कोकम शरबत भी पी सकते हैं। ये सोल कड़ी से बेहतर है। फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग दिस, पर इतना ज़्यादा चटकदार है ना, हल्का सा जीरा वगैरह का भी टेस्ट आ रहा है। बहुत मस्त है यार, मज़ा आ गया। तो ओवरऑल इट्स अ वंडरफुल प्लेस। अगर आप रेस्टोरेंट में खाने का एक्सपीरियंस चाहते हैं, बट अगर चाहते हैं कि खाना अच्छा हो, अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हों, टेस्ट अच्छा हो, तो आपके बिल के साथ सौंफ की जगह ये आएगा। मान मसाला फ्लेवर का गुड़ है ये। इसे खाने के बाद आप खा सकते हैं। घरेलू जैसा टेस्ट है, देन दिस इज़ द राइट प्लेस। क्योंकि यहाँ के जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो मछली है, मटन है, चिकन है, उससे लेकर के जो स्पाइसेस इसमें यूज़ किए गए, मसाले, और इनका जो तीखापन सेट किया गया है, वो ऐसा किया गया है कि कोई भी किसी भी उम्र का इंसान इसे एंजॉय कर पाएगा। तो यहाँ पर आइए, खाइए और ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।